बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनएमडी कैट 2020 इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी प्रेफर फ्रूट्स डैश स्वीट्स। तो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है और इसके साथ हम यूज करेंगे प्रेफर टू। प्रेफर ऑन नहीं आएगा, प्रेफर ओवर तब आता है जब हम कोई कंपैरिजन की बात कर रहे हो, और प्रेफर फ्रॉम भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था अल्फा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 102, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एक्सेंचुएटेड नहीं आएगा, ई से नहीं, ए से शुरू होता है, यहाँ ई की गलती आ गई। एक्सेंचुएटेड, एक्स की भी गलती आ गई। एक्सेंचुएटेड, ये सी एच आ गया। तो डेल्टा आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसका मतलब है वाजिया करना। नेक्स्ट है 103, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन, ये सी ओ आ गया, क्वेश्चन आ गया। और जो बीटा है क्वेश्चन सी ए यू, ये करेक्ट है आपका। और चार्ली में क्या गलती है, एस सी एच लिख दिया है, और डेल्टा में है क्वेश्चन सी ओ लिख दिया है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बीटा। देन है जी, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। एक्सेंट्रिक, अल्फा वाला आपका करेक्ट आंसर है, जिसका मतलब है सरफिरा। एक्सेंट्रिक, ये सी के लिख दिया है, बिल्कुल गलत, यहाँ ए से शुरू कर दिया है, और डेल्टा में भी ए से शुरू कर दिया। नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। डेफिनेट, ये डी ए आ गया है, यहाँ से गलत हो गया। डिफेनेट, ये भी गलत हो गया। डेफिनेट, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है जी डेल्टा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हेडमास्टर। दी हेडमास्टर, अब ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो इसका अल्फा आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, इज वेटिंग और वाज वेटिंग बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, और वांट भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए, दो जो सब्जेक्ट है उनको एंड से जोड़ा गया है, नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर द कनेक्शन। तो यहाँ हम हैज नहीं यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे। दो चीजें हैं, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब यूज होगा। हैड नहीं यूज करेंगे, हैड पास्ट में होता है, और आर भी नहीं यूज करेंगे, ये प्रेजेंट में। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस लेटर फाइंड्स इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट। ठीक है, अभी तो लिखे दिस लेटर्स, प्लूरल लिख दिया है, तो फिर दीज लेटर्स होगा, तो ये तो वैसे ही गलत है, इसका करेक्ट चूज करना है। आई होप दिस लेटर, ये करेक्ट लग रहा है। विल फाइंड यू इन द गुड ऑफ हाई स्पिरिट, ये अल्फा वाला इसका आंसर है। बीटा में क्या गलती है, आई होप दिस लेटर्स, दीज लेटर्स, ये गलत हो गया। चार्ली में क्या गलती है, आई होप लेटर फाइंड्स यू, लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट स्पिरिट। तो यहाँ लेटर फाइंड कर रहा है आपको, ये वैसी गलती है। बीटा में आपने देखे बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, इसके साथ दी जरूर आता है। नेक्स्ट है डेल्टा, आई होप द लेटर फाउंड यू, इधर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लिया, तो ये इस तरह गलत हो गया। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गुलिवर ट्रेवल वाज रिटन बाय स्विफ्ट। अब ये किसी किताब की बात कर रहे हैं जो कि लिखी गई है स्विफ्ट ने लिखी है। तो गुलिवर ट्रेवल, आपको पता है कि जो टाइटल नेम होते हैं बुक के, उनको हम कैपिटल करते हैं। ट्रेवल, गुलिवर ट्रेवल, यहाँ दोनों में जो है वो स्मॉल लेटर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है गुलिवर ट्रेवल, ये चार्ली वाला करेक्ट ऑप्शन है। और डेल्टा में क्या गलती है, डेल्टा में भी ये देख लें, गुलिवर ट्रेवल, ये गलती हो गई। नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो इसका है जी, डैश अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म। तो दी नहीं आएगा, दी प्रॉपर नाउन के साथ आता है। और ए नहीं आ सकता क्योंकि ये वावल साउंड दे रहा है अम्ब्रेला, तो ए नहीं आ सकता। इंडेफिनेट जो आर्टिकल होता है वो कॉमन नाउन के साथ आता है, तो इसके साथ फिर एन यूज होगा। एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्शन टेंस। आई विश, अब ये पास्ट की विश कर रहा है, तो आई विश आई वर अ मिलीनियर। ये जो चार्ली ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। पहला अल्फा, आई विश आई हैव बीन अ मिलियनर, मतलब ये कि वो
लाखों करोड़ों जो है वो हो चुका होता। ये विश नहीं है, उसकी पास्ट की विश कर रहा है वो। और जो सेकंड है आई एम बीइंग अ मिलियनियर, तो ये वैसे ही गलत है। और आई वाज मिलियनियर, और ये भी नहीं ग्रामेटिकली ठीक। तो इधर आएगा आई विश आई वर अ मिलियनियर। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट ऑप्शन। नो स्टार इज ब्राइटर देन द मून, तो ये करेक्ट है। आपको पता है हेवनली बॉडीज के साथ हम आर्टिकल दी यूज करते हैं, एक्सेप्ट मार्स, मार्स के साथ नहीं यूज किया जाता। दूसरे में क्या गलती है, नो स्टार इज मोर ब्राइट। अब मोर ब्राइट नहीं यूज होता, हमेशा ब्राइटर यूज होता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाया जाता, वो उनकी सुपरलेटिव डिग्रीज होती है। नेक्स्ट है जी नो स्टार इज ब्राइटर देन। अब ये देन जो आ गया है इसकी वजह से ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। और डेल्टा में क्या है, मून के साथ दी नहीं यूज हुआ तो ये इसलिए क्रॉस है। नेक्स्ट है जी चूज करेक्टली स्ट्रक्चर सेंटेंस। अब इसके अंदर है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। पहला जो है उसके अंदर सेकंड और थर्ड कंडीशन को मिक्स कर दिया गया है। ही वुड मिस हिज फैमिली, ठीक है, ये सेकंड कंडीशनल का हिस्सा है और ये थर्ड कंडीशनल का है। बीटा में क्या है, बीटा करेक्ट आंसर है इसका, बीटा थर्ड कंडीशनल है कि पास परफेक्ट है। और देन है जी ही वुड हैव मिस्ड हिज फैमिली। हैड ही लिव्ड इन द इंग्लैंड, चार्ली में ही हैड मिस्ड, तो ये सिंपल लिख दिया गया है जो कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। और हैड ही लिव इन द इंग्लैंड ही विल मिस्ड, और ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन है जी बीटा। नेक्स्ट है शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, ये सिंपल सेंटेंस है। शी ऑलवेज कैरीड, सेकंड फॉर्म कैरी की, तो ये आएगा जी बीटा सिंपल पास्ट। नेक्स्ट है जी अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसका न्यू भी आ सकता है और नोज भी आ सकता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट नोज ही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हिज फर्स्ट इनिंग्स कंसिस्ट ऑफ। इनिंग कोई लफ्ज नहीं होता, इनिंग्स लफ्ज होता है, इनिंग्स सिंगल यूज होता है, तो इसके साथ कंसिस्ट आया है वर्ब के साथ एस और एस, सिंगल वर्ब और सिंगुलर नाउन, ठीक है। हिज फर्स्ट इनिंग्स, अब ये अल्फा वाले में क्या है जी अपोस्ट्रोफी यूज कर ली है, ये यहाँ से गलत हो गया। बीटा इसका करेक्ट आंसर है। हिज फर्स्ट इनिंग्स कंसिस्ट ऑफ 4 6 एंड 3 4। और जो चार्ली है हिज फर्स्ट इनिंग, मैंने पहले कहा था कि इनिंग जो है वो ऐसे लफ्ज नहीं होता, इनिंग्स लफ्ज होता है सिंगुलर। और हिज फर्स्ट इनिंग्स, यहाँ फिर अपोस्ट्रोफी यूज हो गई है तो ये वैसे ही गलत हो गया। और यहाँ कंसिस्ट के साथ भी ऐसे नहीं यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अ फॉल वाज देयर माई कंट्रीमैन। अब माई कंट्रीमैन अपने कंट्रीमैन को बुला रहा है, या एक्सक्लामेशन का साइन आएगा जो कि यहाँ यूज हुआ है। और उसके बाद लॉन्ग लिव द किंग, ये भी एक्सक्लामेशन का जैसे कोई वो कर रहा है, डिबेट कर रहा है, स्पीच कर रहा है। नेक्स्ट जो है बीटा, बीटा में क्या है, ये देयर के साथ एक्सक्लामेशन का साइन आ गया है जबकि ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है चार्ली, चार्ली में क्या किया है कि कॉमा लगा हुआ है या डॉट लगा हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है और उसके साथ एक्सक्लामेशन का साइन भी नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन, कॉमा लगा के, तो लॉन्ग लिव किंग। अब इधर भी वो कंट्रीमैन को जब वो स्पीच कर रहा है माय कंट्रीमैन, तो इसके साथ एक्सक्लामेशन का साइन आएगा और ये जो एल है ये कैपिटल होगा। नेक्स्ट चलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये फिर से कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया है और इसका सही करेक्ट आंसर है जी ही एंड आई वर। दो लोग हैं ही एंड आई, तो वर आएगा, वाज नहीं आएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट जो है ही एंड आई वर बीइंग, वर बीइंग नहीं आएगा और वाज बीइंग भी नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं एवरी वन ऑफ द। अब एवरी वन ऑफ दी के साथ क्या होता है कि प्लूरल आता है, नाउन या सब्जेक्ट आता है, और वर्ब इसके साथ जो है ना वो सिंगुलर आता है, तो डेल्टा इसका करेक्ट होगा। इसके साथ हैव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा और आर नहीं आएगा। आर भी प्लूरल के लिए, हैव भी प्लूरल के लिए, हैड पास्ट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी 120, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें है जी नॉट ओनली द पेरेंट्स बट आल्सो देयर सन डैश फॉर इंटरव्यू। अब फॉर आ गया, फॉर के साथ आपको पता है हम क्या यूज करेंगे, तो जो नॉट ओनली बट आल्सो होता है, बट आल्सो के बाद जो नाउन होता है या जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ हैज बीन कॉल्ड आएगा क्योंकि आगे फॉर है, तो ये आ जाता है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाता है, इसलिए हम इसके अंदर फॉर यूज करेंगे, हैज बीन कॉल्ड यूज करेंगे। तो शुक्रिया, थैंक यू।